ये आपके लिए है सवालात और ये सवालात सामिया के लिए। हाँ। सही है, तो शुरुआत करते चलें। पहला सवाल क्या है? मारवी ड्रामे से अब तक आपके लिए वक्त रुक गया है, जैसे लाइक एजलेस नजर आने की कोई टिप देना चाहेंगी आप? क्योंकि अभी जब मैं इनको मिली हूँ ऑफ स्क्रीन भी, तो मैंने कहा क्या गीदड़ सिंगी खाई है बहन, वैसी की वैसी हो। नहीं ऐसी और बात टोटके भी आप बड़ी बताती हैं, आप यूट्यूब चैनल मैंने देखा है। तो फिर तो आपको ये पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर तो मैं यही राग अलापती हूँ कि पॉजिटिविटी, हेल्दी लिविंग। मैं जो भी चीज़, मेरी कोई भी वीडियो आप देख लें, उसमें जो भी चीज़ मैं बताती हूँ, उसका जो एंड रिजल्ट या एंड मैसेज यही होता है कि उसमें आपने अपना मैजिक इंग्रेडिएंट ऐड करना है, एंड दैट इज़ योर पॉजिटिविटी, आपका एक एतमाद, क्योंकि ये तो प्रूवन है ना ये सारी चीज़ें। हाँ, मैं तो नहीं कह रही हूँ, तो जलती साइंटिफिकली कुर्ती प्रूवन रहती है ना खवातीन, वो जलना कुड़ना खत्म करेंगे तो उससे फायदा कोई हो। भी चीज़ आप करें ना, उसको आप रियल सेंस में करें, यानी कि आपने नींद पूरी करें, आप अच्छा खाएं पिएं। आप अगर पूरा दिन जंक फूड खाएंगे, आप अपनी नींद को उस पे हर वक्त आप सेल फोन्स पे और उन पे लगे रहेंगे, तो जाहिर है आपकी बॉडी तो रिएक्ट करेगी। अच्छा चले, ये तो बात हो गई, लेकिन कोई टोटका भी बताए ना इसके साथ। जैसे लाइक मैंने कोई देखा था, आपने पता नहीं जीरा और सौंफ और वो मिला के कोई टी बनाई थी एक, हर्बल टीज जो इस तरह की, वो तो मैं बहुत, आई एम अ फैन। मैं तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा, और आप रेगुलरली और स्पेशली मैं जब कोविड का जो टाइम था निदा, जब मैं कनाडा में थी, कोविड में तो हम लोग बिल्कुल लॉक हो गए थे ना, बंद हो गए थे, कहीं जा नहीं सकते थे। मुझे वो टाइम याद है जब मैं 4 ग्लव्स पहन के और मैं जाती थी अपनी ग्रॉसरी करने कभी, तो वो एक गाड़ी का दरवाज़ा खोला, एक ग्लव उतारा, उसके बाद फिर वो खोला, तो इस तरह का टाइम देखा है हमने। फिर वो ग्रॉसरी पूरी हमारी गैराज में पड़ी रहती थी 12 दिन तक। उसके बाद फिर हम उसको टच करते थे, सैनिटाइज करते थे। माय गॉड, बड़ा एक डिफिकल्ट फेज आया था वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस। तो हमारे घर यहाँ भी कम नहीं था, हमारे घर के बाहर ताले थे जब हम कोविड पेशेंट थे। अच्छा। शुरू के ज़माने के लोग थे हम, तो हमारे तो ताले लगे हुए थे घर के बाहर, जंजीर लगा दी थी, तो कोई निकल नहीं सकता। मैंने जो नेचर को एक्सप्लोर किया, मैंने उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और मैंने कहा मैं तो अब तक पागल थी कि मैं केमिकल्स और इतनी ब्रांडेड और इतनी महंगी चीज़ें और ये इन पर वो जो है वो कर रही थी रिलाय। ये तो नेचर तो मिरेकल है। सो मतलब लाइक नेचर वही वाली बात, फार्म वाली ना, तो ये वाली बात आ गई कि आपने फिर वो उस तरह अपना ख्याल रखा। और बिल्कुल, आप कोई दुनिया की महंगी से महंगी, मैं सारे अपने प्यारे प्यारे ऑडियंस से भी बात करना चाहूँगी कि कुछ भी आप करें, डेफिनेटली वो चीज़ें काउंट करती हैं, आपकी स्किन को वो ग्लो देती हैं या व्हाटएवर, लेकिन जो अंदर से जो ग्लो आएगा ना, वो आपका आएगा ही तब जब आप खुश रहेंगे। और अगर आप खुश रहना चाहें तो ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको खुश रहने से नहीं रोक सकती। आपको पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, रोती शक्ल ऐसी हो जाएगी, शक्ल जैसी शक्ल रखोगी वैसी हो जाएगी। कहते हैं ना, अगर आप अच्छे लोगों में बैठे तो आपकी सोच बदल जाती है। आपकी बुरी कंपनी आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। आप देखिए, नेगेटिव लोग हैं, आपके ऑरा को खराब कर रहे हैं वो नेगेटिव, तो आप दूर हटें उनसे। आजकल बहुत लोग सोचते हैं ये कि आपने किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या। सॉरी, मैं आपकी शो को बोर तो नहीं कर रही ना? नहीं, आपको लगता है मैं होने दूंगी? अच्छा, आप अगर नाराज हैं या फिर गुस्से में हैं तो आपके किस अंदाज से मालूम हो जाता है? मुझे तो लगता है आप नाराज और गुस्सा होती ही नहीं होंगी। मैं चुप हो जाती हूँ, बोलती नहीं है। जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ बुरी लग रही है तो मैं फर्स्ट रिएक्शन होता है चुप हो जाओ, ओके। कि वो खुद ही ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। शूटिंग पे, सेट्स पे कभी ऐसा हुआ है? मैं कह भी देती हूँ कि कोई चीज़ बुरी लग रही होती तो उसके बारे में पहले तो कोशिश यही होती है ना कि डिस्कशन हो जाए उसके ऊपर कि ये चीज़ यूँ नहीं। अक्सर तो इस चीज़ पे होता है कि आपसे उन्होंने कहा है कि 9 बजे पैकअप होगा और वो कह रहे हैं बस 15 मिनट और 20 मिनट, और वो आहिस्ता आहिस्ता घड़ी जो है टिक 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 हो रही है। उस पर मुझे होता है कि अच्छा नहीं, ये टू मच हो गया। उस पर मैं फिर चली जाती हूँ। और क्या करें, आदत भी तो है सुबह जल्दी उठने की, रात को, सो वो एकदम नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है ना चीज़, वो वाली चीज़ है। अच्छा भाई, पीटीवी के दौर में जब सेट पर काम करती थी और अब जब काम करती हैं तो आर्टिस्ट के रवैये में क्या फ़र्क नज़र आता है? ये कि तो बहुत बोरिंग क्वेश्चन है, खैर, लेकिन अब छोड़ो। पहले आर्टिस्ट एक दूसरे से बात करते थे, अब वो चुप करके अपने सेल फोन पे लगे रहते हैं। दैट्स बिगेस्ट जो चेंज नज़र आता है ना आप उस दौर में और इस दौर में, वो यही है। तो उसकी रीज़न है, पहले आप लोग स्टूडियोज़ में करते थे और बाहर बैठ के बात करने का टाइम होता था। यहाँ तो आप एक ही घर में होते हैं,
तो फिर कैसे बात करेंगे? वो चुप कराते रहते होंगे डायरेक्टर के लिए? ये बहाना है। अच्छा, हमें एक्टिंग करते नहीं, हमें पता नहीं। सबको अलग कमरे चाहिए होते हैं। हाँ, लेकिन अब एक्टिंग की क्या बात कर रही हैं आप? अपने घर में देख लेना, डाइनिंग टेबल पे जब आपके बैठते हैं, हाँ। जब पता चलता है कि अब खाना हाथ से खाना पड़ेगा, तब हम सेलफोन को साइड पे रखते हैं। अदरवाइज तो हर कोई 5-5 लोग बैठे होते हैं घर में। मतलब कितना गलत ये होता जा रहा है। सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल हमारा खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल उस जो फिजिकल उस तरह की बातें, जैसे कल ही मैं बताऊं कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो आए हुए हैं, भाभी और भाई, तो हम सब बहनें जो हैं वो अपने अपने घरों में दावतें और ये सारा सिलसिला शुरू। तो कल मेरी एक सिस्टर के घर दावत थी, तो हम लोगों ने सारी, हमारे यहाँ ये होता है कि दावत के बाद हम गेम्स करते हैं। अरे वाह, बड़ा फन होता है। जैसे मेरे घर होता है तो सबको पता है गजल के घर तो म्यूजिक के बगैर नहीं होगा, तो मेरे घर में म्यूजिक होता है। अगर किसी और के घर जाते हैं तो वो मुहावरों वाली मतलब कि मॉर्निंग शो घर में चल रहा होता है ना। ये कहे ना, मेरे घर में भी ऐसा होता है वैसे। तो निदा हम लोगों ने क्या किया कि खाना वाना खा के ना वो मेरी बहन के बेडरूम में पलंग पे सब आलती पालती मार के ना सारे भाई बहन और बैठ के और ग्रीन टी पी रहे हैं और वहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं। तो हम इन चीज़ों पे अब बहुत वो करते हैं, फोकस करते हैं, ताकि हमारे बच्चे वो सीखें, उनको भी ये फ्लेवर वो लें। वैसे हमारे भी खानदान में ये है कि जब सब जमा होते हैं ना तो फोन्स पे नहीं रहते। उसके लिए इंटरैक्टिव चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अब आपको बनानी पड़ती हैं, पहले ये हो जाती थी, लेकिन अब आपको बनानी पड़ेगी आपको फ़ोन से हटाने के लिए। एंटरटेनमेंट चाहिए बच्चे को। बच्चा भी बोर नहीं हो सकता। आपको देखिए, आप अगर उनको एक अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं जब भी तो वो उस ऑप्शन से हटेगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इम्तिहान का अगला सवाल। चेहरे से आप बहुत रोबदार नजर आती हैं, असल जिंदगी में क्या लोग डरते हैं आपसे? मेरा नहीं ख्याल, डरेंगे क्यों? मेरे ख्याल से मैं काफ़ी क्वाइट इंसान हूँ, उससे शायद लोगों को लगता होगा कि रोब तो नहीं है, थोड़ी सी पता नहीं कुछ शाइनेस सी है। अच्छा, कुछ होता है वैसे, कभी कभार कुछ पर्सनालिटीज शाय होती हैं वैसे। तो आप शुरू से ही ऐसी हैं, अपने अंदर थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड रही हूँ हमेशा। क्योंकि इतना मैंने आपको सोशलाइज करते हुए भी नहीं देखा, और वो कहते हैं ना, नपा तुला बोलती हैं जहाँ ज़रूरत होती है। तो अगर आपको होस्टिंग करनी पड़ी कभी तो क्या करेंगी आप? मुझे एक दफ़ा जियो ने काफ़ी साल पहले जब नया मेरी ज़ात आया था तो उन्हें लगा था शायद अब इसको इस चीज़ में भी देखें करके। उन्होंने मेरा बाकायदा ऑडिशन किया, बिठा के एक पूरा शो करंट अफेयर्स के ऊपर और सोशल इश्यूज़ के ऊपर, और बुलाए लोग जिनके साथ मुझे बात करनी थी। मुझसे तो नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल नहीं। मतलब जाती थी। मैं उनकी सुनने लगती थी। अच्छा, वो बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ। मेरे साथ भी बड़ा होता था कि एक समटाइम्स ऐसी गेस्ट आ जाती थी, मैं पूछती थी, अच्छा ये आप ये बताएं, इतना अच्छा काम आपने आखिर कैसे कर लिया? बस हो गया। अब मैं सोच रही हूँ दूसरा सवाल क्या करूँ। अच्छा, तो फिर आप ये बताएं कि आप सुबह मतलब इतना ये दिन कैसे शुरू होता है? तो बस अगर आप चाहें तो हो जाता है। ये होता है हमारे साथ। तो आप सोचिए, और उसके बाद अगर कोई गेस्ट आपको डिच कर जाए लास्ट मोमेंट में और आपके कान में वो डायरेक्टर की आवाज़ आ रही है, गजल अब 10 मिनट तो आपने नॉन स्टॉप बोलना है जब तक कि मैं कोई पैकेज ना निकालूं, तो ये तो आपको तो पता ही होगा। मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, ये कोई नई बात थोड़ी। तो उसमें एक हाजिर ज़हन चाहिए आपको, ताकि आप मोमेंट को बैलेंस कर सके, स्पेशली लाइव के अंदर। yes. बहुत मुश्किल। तो वही ना, तो तभी तो हमसे इतनी गलतियां हो जाती है रोज सुबह टीवी के आगे आना। मैंने एक दफा सॉल्ट और नमक एक साथ बोल दिया ना, नमक और सॉल्ट, अरे भाई मुसीबत हो गई जिंदगी। आमतौर पे भी तो आपके मुंह से कुछ कभी निकल जाता है गलत। तो अब कितना, अब इतने स्क्रिप्ट्स थोड़ी होंगे, इतने सालों से रोज स्क्रिप्ट्स होंगे। तो मैं अब ये जो बातें कर रही है ना, मुझे सारी वो याद आ रही है, अपनी रिकॉल हो रही है जो मैंने गलतियां की थी। कुछ लोगों को पता नहीं चलता है बहुत सारा। सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो माशाल्लाह कुछ भी बोलती हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है। घर जाती हूँ तो खबर सुनने को मिलती है, अच्छा मैंने ये कर दिया था, ओह। और अब तो 6 साल पहले भी जो किया होता है तो वो अब निकल के आ रहा होता है। लेकिन निदा, हैट्स ऑफ टू यू, बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है जिस तरह से लोग समझते हैं कि आके और 3 घंटे ऐसे गुजार के कोई चला जाता है। भाई सच्ची बात है, मुझे मज़ा आता है। आपके बारे में जान रही हूँ, आपके बारे में जान रही हूँ, मेरे लिए ये थेरेपी है।